आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करना प्रारंभ करें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बिना प्रसार किए सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है x a x प्लस a y b y प्लस b z c z प्लस c बराबर 0 को हमें गुणधर्मों का प्रयोग करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। इसमें गुणधर्म है, यदि दो सारणिकों का किसी के योग के रूप में लिखा है तो उसको दो सारणिकों के रूप में हम तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए कैसे, x a x y b y z c z प्लस दूसरा हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे, अब की बार a b c आ जाएगा, तो हो जाएगा x a a y b b और z c c। तो देखें ध्यान से, इस सारणिक में ये C1 है, ये C3 है, क्योंकि C1 का a के बराबर हो गया है C3 के, तो इस सारणिक का मान हो जाएगा 0। ठीक है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ सेम हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो देखो यहाँ पे ये C2 C3 सेम है, यानी कि C2 बराबर C3, तो इस सारणिक का मान भी 0 हुआ, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है। a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी बराबर 0 सिद्ध करना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लीजिए a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। तो इसमें हमें सारणिक के गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 टेंस टू C1, यानी कि C1 और C2 C3, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3, तीनों को जोड़ के C1 की जगह लिख रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप लिखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बाकी का सेम रहेगा बी माइनस सी सी माइनस ए। इनको भी जोड़िए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, इसके बाद सी माइनस ए और ए माइनस बी, तीनों को जोड़िए, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, फिर ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो देखिए प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बी माइनस का भी कैंसिल होगा। इसी प्रकार से ये सब कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो गए सभी। तो आ गया कितना, 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस सी। यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ 0 हो तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है। ये हमारा गुणधर्म है, ये राइट हैंड साइड, यानी कि इसका भी मान 0 सिद्ध हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, इसका भी मान हमें 0 प्रूव करना है और बिना विस्तार किए हुए। तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कोटेशन, ये हो जाए C3 माइनस, इसमें से इसका
सान्निम 63 9 गुना घटा दे रहे हैं, ठीक है। -9 टाइम्स C2 टेंस टू C3, यानी कि C3 में से C2 का 9 गुना घटा के C3 की जगह लिखना है। बाकी कैसे हम लिखने हैं, 2 3 5 7, ये वाला चेंज होगा C3, 8 9। अब इसका 9 गुना करो, 7 ने 63, 65 में से 63 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2। इसका भी 9 गुना करो, 9 8 72, 75 में से 72 3, 9 ने 81, 85 में से 81 5। तो देखें ध्यान से, चूंकि C1 का के बराबर आ गया C3 के, तो इस सारणिक का मान भी 0 हो जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेना है आपको। लीजिए 1 1 1 BC CA AB, इसका अंदर गुणा करके लिख दीजिए तो हो जाएगा AB प्लस का AC। इसका भी कर दें, कितना हो जाएगा, BC प्लस AB। इसका करिए CA प्लस BC, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये C2 और ये C3, तो C3 प्लस C2 टेंस टू C3, इन दोनों को जोड़ के और इसकी जगह ही लिख रहे हैं। तो देखो ध्यान से, C3 चेंज होगा, ये दोनों नो चेंज। 1 1 1 क्या है, BC CA AB, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा AB प्लस का BC प्लस का CA, दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ये भी हो जाएगा कितना, BC प्लस का AB प्लस का CA, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे AB प्लस का CA प्लस का BC, ठीक है। तो देखें ध्यान से, AB BC CA AB BC CA AB BC CA, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। C3 से इस चीज को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा, 1 1 1 यहाँ पे BC CA AB, यहाँ पे 1 1 1। तो देखे ध्यान से, फिर से 2 रो सेम हो गई, ये 2 कॉलम सेम हो गए, यानी कि C3 इक्वल टू C1 के हो गया। इसका मतलब इसकी सारणिक का मान 0 हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसका भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, B प्लस C प्लस A और A प्लस B। इसका लिखिए Q प्लस R प्लस P प्लस Q। इधर Y प्लस Z, X प्लस Z, X प्लस Y। करना क्या है आपको, ऐड कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो लिखेंगे, ये है R1 R2 R3, तीनों को ऐड कर लेते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 टेंस टू R1, तीनों को जोड़ के, तीनों रो को जोड़ के R1 की जगह लिख रहे हैं। देखिए जोड़िए इन सबको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2A 2B 2C, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C, यहाँ पे C प्लस A रहेगा, A प्लस B रहेगा। इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिखना है आपको, तीनों को जोड़ के यहीं पे लिखना है। देखो 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, तो यहाँ भी 2P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q। इधर भी क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस Z x प्लस Y रहेगा। 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना, R1 से 2 कॉमन लेने पर, R1 से 2 कॉमन लेने पर लीजिए कॉमन, 2A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पे C प्लस A प्लस B R प्लस P प्लस Q, यहाँ X प्लस Z और यहाँ X प्लस Y।
अब लेकिन हमें तो कुछ और भी सिद्ध करना है। तो 2 तो आ ही गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ ए पी एक्स लाना है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि R2 में से R2 माइनस R1 टेंस टू R2 में से R1 को घटा रहे हैं और R2 की जगह लिख रहे हैं, और R3 में से भी R1 को घटा के R3 में से भी किसको घटाना है, R1 को ही घटा रहे हैं, यानी कि R2 R3 चेंज होगी, R1 नो चेंज। तो R1 को जैसा का तैसा लिख दे, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। अब इसमें से इसको आप घटाएं, जब C प्लस A में से क्या घटाएंगे, C प्लस A में से घटाएंगे क्या, A प्लस B प्लस C, तो क्या बचेगा, C प्लस A माइनस B माइनस C। तो C से C कैंसिल और A से A कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का B बचेगा। तो यहाँ से इसमें से घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस B, इसमें से इसको घटाएंगे ऐसे ही। तो देखो ध्यान से क्या नहीं है, PQ, तो यहाँ माइनस का Q बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ माइनस का Y आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का C, यहाँ से यहाँ घटाएंगे माइनस का R, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का Z। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी -1 कॉमन है, 1 मिनट, कॉमन बाद में लेते हैं, इनको पहले ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को अब फिर से जोड़ देते हैं, टेंस टू R1 की जगह लिखेंगे। तो और क्या करते हैं, एक काम और कर लेते हैं, इनमें से -B कॉमन ले लेते हैं, R2 से -1 तथा R3 से भी -1 कॉमन लेने पर लीजिए 2 इंटू -1 इंटू -1, पहले इनको ऐड करेंगे फिर कॉमन। ठीक है, तो ऐड तीनों को करेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे B से B कट जाएगा, C से C क्या बचेगा, A, इधर Q और R कट जाएंगे, क्या बचेगा P, इधर क्या बचेगा X, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ B, यहाँ पे Q, यहाँ पे Y, इधर पे क्या बचेगा C, इधर R और यहाँ पे Z। तो देखो क्या यही सिद्ध हुआ, X Y Z P Q R A B C, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 टाइम्स 2 एकम 2 एकम 2, A B C P Q R X Y Z, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक के जो प्रश्न है उनको हमें सिद्ध करना है तार्किक के गुणधर्मों का प्रयोग करके। इसको इक्वल टू 0 सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, क्या, लेफ्ट हैंड साइड 0 A माइनस का B, इधर -A 0 माइनस C B C 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसका तो विस्तार कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से उत्तर भी आ जाएगा। तो विस्तार कर देते हैं C1 के सापेक्ष। जब C1 के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे इसका, ठीक है, तो विस्तार जो है कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 0, 0 के सामने का क्या, अपसारणी। ठीक है, इसके बाद चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस पहले ही से था, माइनस का A और इसका अपसारणी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, A माइनस का B C 0। इसके बाद प्लस चिन्ह आता है, B है, इसके बाद इसका अपसारणी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, A माइनस का B 0 माइनस का C। क्लियर, ये और ये करिए 0, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, टर्म हमारा है। तो इसको छोड़ देते हैं सीधा, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 0, इधर करेंगे माइनस का BC है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक पहले ही से होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, B
इसका इसमें करेंगे माइनस का सी ए और ये 0 हो जाएगा। इसका अंदर गुणा करते हैं तो हो जाता है ABC, उधर करेंगे तो माइनस का ABC इक्वल टू हो जाएगा 0। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये दे रखा है, इसको हमें प्रूव करना है 4a² b² c²। क्या लिया हमने? लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें ध्यान से, R1 में क्या कॉमन है? a, R2 में b, R3 में c। R1 से a, R2 से b और R3 से c कॉमन लेने पर, कॉमन लीजिए तो हो जाएगा कितना? ABC, यहाँ बचेगा क्या? माइनस का a इधर, b इधर, c इधर क्या बचेगा? b कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस का b c। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? c, तो यहाँ बचेगा a b माइनस का c। अब देखें ध्यान से, c1 से क्या कॉमन है? c1 से a, c2 से b तथा c3 से c कॉमन लेने पर, ठीक है, फिर से कॉमन हम ले रहे हैं क्या? ए बी सी। ए बी सी पहले ही से था, एक और ए बी सी, क्या बचेगा? -1 1 1 1 -1 1 माइनस का 1, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? a² b² c²। इसमें थोड़ा और कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। किसको? R1 प्लस R2 टेंस टू R1। R1 R2 को जोड़ के R1 की जगह लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, और यदि जोड़ना चाहो तो एक मत जोड़ो, इतने से काम चल जाएगा। R1 R2 को जोड़िए, R1 और R2, -1 और 1 0, -1 और 1 0 और 1 और 1 2, और बाकी की सेम लिख दो, 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। अब काय के सापेक्ष? R1 के सापेक्ष क्या कर देते हैं? विस्तार। इसके सापेक्ष तो दो जीरो ही है, सीधा तीसरा हो जाएगा कितना? a² b² c², 2 इंटू इसका उपचारण, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 -1 1 1, तो हो जाएगा 2a² b² c²। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक माइनस माइनस प्लस करें, एक और एक 2, 2 दूनी 4 a² b² c²। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, 1 1 1 ABC a² b² c² को a - b b - c c - a प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब क्या कर रहे हैं? इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि R1 माइनस R2 टेंस टू R1। इसमें इसको घटाएंगे, एक 0 प्राप्त हो जाएगा हमें। एक इसमें से इसको घटा देंगे तो दूसरा 0, तो एक के सापेक्ष विस्तार करने से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर 1 1 1 दिखाई दे तो आप 0 बना लीजिए। तो R1 माइनस R2 टेंस टू R1, R2 माइनस R3 टेंस टू R2। R2 में से R3 को घटाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे R2 की जगह ओ घटाइए, 1 - 1 0, इसमें इसको घटाएंगे a - b, इसमें इसको घटाएंगे a² - b², 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ b - c हो जाएगा, इधर b² - c² हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1c c²। काय के सापेक्ष विस्तार करेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा 0 होगी, तो ये C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 1 के सापेक्ष करेंगे तो इसका उपसारण लिखना है हमें, a - b a² - b² का यहाँ पे वर्गांतर खोल देते हैं, a - b एक में a + b, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी जगह b - c, और इसमें भी वर्गांतर लगाएंगे, b + c और b - c। तो देखे ध्यान से, कॉमन क्या है इसमें? इन दोनों में कॉमन है a - b, तो ये R1 से क्या कॉमन ले रहे हैं? a - b, R2 से b - c, क्या करने पर? कॉमन लेने पर। लीजिए कॉमन, क्या हो जाएगा? a - b b - c, ये दो कॉमन आ गए। यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ भी 1, यहाँ a + b, यहाँ पर c + a, इसका अंदर गुणा, इसका भी विस्तार कर देते हैं,
तो ये इधर गुणा हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पे सी माइनस का बी, इसका चिन्ह क्या बोल रहा था प्लस माइनस प्लस ही था, ए माइनस बी और बी प्लस सी, यहाँ गलत लिख गया, यहाँ बचेगा बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या था बी प्लस सी था, तो इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सी माइनस ए, यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट 1 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर सिद्ध करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ब्रैकेट में ए प्लस सी। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो फिर से देखो 1 1 दिख रहा है, क्या करना है आपको जीरो बनाना है, इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो R1 माइनस सॉरी अब की बार C1 कॉलम है, तो C1 माइनस C2 टेंस टू C1 और C2 माइनस C3 टेंस टू C2, यानी कि C1 पहले वाले कॉलम में से दूसरा वाला कॉलम घटा के पहले वाले की जगह लिखेंगे, ऐसे दूसरे वाले कॉलम में से तीसरा घटाएंगे और लिखेंगे दूसरे की जगह। ठीक है, C1 C2 चेंज हो गए, ये और चेंज रहेगा, तो इसी को पहले लिख देते हैं 1C C2, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे a माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे b माइनस सी, इसमें से इसको घटाएंगे b क्यूब माइनस सी क्यूब। क्लियर। अच्छा, किसके सापेक्ष विस्तार कर दें R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 0 है, प्लस माइनस प्लस चिन्ह होता है इसका जो है अपसारणिक लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और b माइनस सी, क्यू माइनस बी क्यूब का सूत्र खोल देते हैं, a माइनस बी दूसरे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस के ए बी, इसका खोल देते हैं b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस के बी सी। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है, C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी, तो a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यहाँ 1, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी सी। देखो यही बच रहे हैं दोनों, क्या करते हैं a माइनस बी माइनस सी, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें, हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो देखो कुछ कट रहा है क्या, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए माइनस बी माइनस सी, इन दोनों को पास में लिखते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको बी, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा सी माइनस ए, इसमें वर्गांतर लगा देते हैं, ए माइनस बी माइनस सी, इन दोनों में कॉमन क्या है सी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा सी प्लस ए, इसके दो फैक्टर हो गए सी माइनस ए सी प्लस ए, तो सी माइनस ए कॉमन हो गया, सी प्लस ए बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा, तो हो गया आपका ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, यही देखो ध्यान से राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। नौवां प्रश्न है x स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई को ये प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या करना है x माइनस वाई, तो इसमें से इसको घटाएंगे, फिर क्या करना है वाई माइनस जेड में से उसको घटा देंगे, घटाइए, ये क्या है R1 माइनस R2 टेंस टू R1 लिखते हैं, फिर R2 माइनस R3 टेंस टू R2 लिखते हैं, देखिए x माइनस वाई, ठीक है, R1 चेंज होगा, R2 R3 नो चेंज, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर वाई जेड माइनस जेड एक्स, इधर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और इधर
जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं। इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड। इसमें वर्गांतर लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड और जेड स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है कि एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाए। तो देखो ध्यान से, अगर जेड कॉमन लेते तो वाई माइनस एक्स होगा, तो हम क्या करते हैं माइनस का जेड कॉमन ले रहे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। क्लियर? इन दोनों में ऐसे ही करेंगे कि x कॉमन अगर लेते तो z माइनस वाई होगा, लेकिन चाहिए हमें y माइनस जेड, तो माइनस का x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस जेड और x y। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, R1 से क्या कॉमन है x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड, तो लिखेंगे x माइनस वाई y माइनस जेड और बाकी का लिख देंगे। यहाँ क्या बचेगा 1 1 और z, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई, यहाँ पे बचेगा y प्लस जेड और यहाँ पे जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का z, यहाँ बचेगा माइनस का x और यहाँ बचेगा x वाई। ठीक है, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन हो गया। अब क्या करना है देखिए, एक और हमें कॉमन लाना है z माइनस एक्स। तो देखो z माइनस एक्स कैसे आता है, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो z माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम यही करते हैं, R2 माइनस R1 टेंस टू R2 कर दीजिए, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, सिर्फ R2 चेंज होगा, बाकी का सेम। तो 1 x प्लस वाई माइनस का जेड, इसमें से इसको घटाएंगे ये आ जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो ध्यान से y से y हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा z माइनस एक्स, इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का जेड और माइनस का एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, R2 से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 0 जेड एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1 और यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई। किसके सापेक्ष विस्तार कर दें, जिसमें 0 तो इसी के कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो क्या आएगा 1, इसके सामने का रो, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वही लिख देते हैं, ये कैंसिल 1 1 जेड स्क्वायर और एक्स वाई, 0 फिर जेड, तो ये इसका चिन्ह प्लस ही होता है, तो जेड के सामने का रो कॉलम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का जेड 1 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इसका इधर गुणा करते हैं ये कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, इसका भी कर दीजिए जेड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस का जेड का अंदर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस का जेड एक्स प्लस का वाई जेड प्लस का जेड स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और क्या बचा यहाँ पे एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। देखें ध्यान से, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर?